नमस्कार माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नानी बाई के मायरे की पौराणिक कहानी। नानी बाई ने मायरा भरने के लिए नरसिंह जी को बुलाया। नरसिंह जी के पास मायरा भरने के लिए कुछ नहीं था। वह निर्धन थे, लेकिन भगवान की भक्ति का खजाना भरपूर था। वह कहते थे कि हमें अपनी चिंता क्यों करनी, हमारी चिंता करने के लिए भगवान बैठे हैं। जब नरसिंह जी के पास मायरा का संदेश आया तो सामानों की लिस्ट देखकर वह चिंतित हो उठे। उन्होंने अंतर्मन से अपने भगवान को पुकारा, हे सांवरिया सेठ, हे गिरधारी, नरसिंह मेहता को तो कोई नहीं जाने है, तुमको ही जाने है दुनिया सारी। नानी बाई की पुत्री थी सुलोचना बाई। सुलोचना बाई का विवाह जब तय हुआ था तब नानी बाई के ससुराल वालों ने सोचा कि नरसिंह जी तो बहुत गरीब है, इसीलिए वह शादी में मायरा तो भर नहीं पाएगा। उनको लगा कि अगर वह साधुओं की टोली को लेकर पहुंच गए तो हमारी बहुत बदनामी होगी। इसीलिए उनको शादी में आने से रोकने के लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन लोगों ने मायरा के सामान की एक बहुत लंबी सूची बनाई। उस सूची में करोड़ों का सामान लिख दिया गया, जिससे कि नरसिंह उसी सूची को देखकर खुद ही शादी में न आए। अब नरसिंह जी को निमंत्रण भेजा गया, साथ ही मायरा भरने की सूची भी भेजी गई। परंतु नरसिंह जी के पास तो केवल एक ही चीज थी, वह थी श्री कृष्ण की भक्ति। इसीलिए वे उन पर भरोसा करते हुए अपने संतों की टोली के साथ ही सुलोचना बाई को आशीर्वाद देने के लिए अंजार नगर पहुंच गए। उन्हें आया देख नानी बाई के ससुराल वालों ने उनका अपमान किया। अपने इस अपमान से नाराज होकर वह रोते हुए श्री कृष्ण को याद करने लगे। नरसिंह जी, नानी बाई भी अपने पिता के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या करने दौड़ पड़ी। परंतु श्री कृष्ण ने नानी बाई को रोक दिया और उसे यह कहा कि कल वह स्वयं नरसिंह भक्त के साथ मायरा भरने के लिए आएंगे। दूसरे दिन नानी बाई बड़ी ही उत्सुकता के साथ श्री कृष्ण और नरसिंह जी का इंतजार करने लगी और तभी सामने देखती है कि नरसिंह जी संतों की टोली और एक सेठ जी के साथ चले आ रहे हैं। उनके पीछे ऊंटों और घोड़ों की लंबी कतार आ रही है, जिनमें सामान लदा हुआ है और दूर दूर तक बैलगाड़ियां ही बैलगाड़ियां नजर आ रही थी। ऐसा मायरा न कभी किसी ने किया और न ऐसा कभी कर पाएगा। यह सब देखकर ससुराल वाले अपने किए पर पछताने लगे। उनके लोग को भरने के लिए द्वारकाधीश ने 12 घंटे तक स्वर्ण मुद्राओं की बारिश करी। नानी बाई के ससुराल वाले उस सेठ को देखते ही रह गए और सोचने लगे कि ये सेठ कौन है और ये नरसिंह जी की मदद क्यों कर रहा है। जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा कि कृपा करके अपना परिचय दीजिए और कहिए आप नरसिंह जी की सहायता क्यों कर रहे हैं। उनके इस प्रश्न के उत्तर में जो जवाब सेठ ने दिया वही इस कथा का संपूर्ण सार था तथा इस प्रसंग का केंद्र भी। सेठ के इस उत्तर के बाद सारे प्रश्न अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। सेठ जी का उत्तर था, मैं नरसिंह जी का सेवक हूँ, इनका अधिकार चलता है मुझ पर। जब कभी भी ये पुकारते हैं मुझे, मैं दौड़ा चलाता हूँ इनके पास। जो ये चाहते हैं मैं वही करता हूँ। इनके कहे कार्य को पूर्ण करना ही मेरा कर्तव्य है। ये उत्तर सुनकर सभी हैरान रह गए और किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बस नानी बाई ही समझती थी कि उनके पिता की भक्ति के कारण ही श्री कृष्ण उससे बंध गए हैं और उनका दुख अब देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए मायरा भरने के लिए स्वयं ही आ गए हैं। इससे यही साबित होता है कि भगवान केवल अपने भक्तों के वश में ही होते हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण जी की जय हो। तो यदि यह कहानी आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम ऐसी ही बढ़िया कहानियाँ आपके लिए लेकर आए।